हे माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सबके दिन बहुत अच्छे से बीते। तो आज की मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे। तो जैसे कि डेली का जो मेरा रूटीन है, 4 साढ़े 4 बजे उठने के बाद मैंने आधे घंटे अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। उसके बाद फिर से 5 बजे मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि मुझे ही मतलब किचन का सारा काम मुझे ही करना है। तो फिर मैं किचन में गई अपना, फिर किचन में अपना खाना वगैरह बनाया। फिर मेरी दोनों बेटियां हैं, तो वो लोग भी साथ ही उठ जाती हैं, 6 साढ़े 6 तक 7 तक उठ जाती हैं दोनों। तो फिर इन दोनों लोग में मैं मतलब कभी कभी इस मतलब दोनों बेटियां हैं मेरी, तो कभी इनको मेरी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी बड़ी वाली बेटी को। तो ऐसे करते करते मतलब सारे घर की काम निपटाते निपटाते मुझे कभी 11:30, कभी 10:30, कभी 9:45 ऐसे हो जाता है। क्योंकि मतलब जैसे कहने का है कि हर रोज़ में एक जैसा काम नहीं रहता। कभी मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, और कभी बच्चों ने अगर मतलब फंसा लिया तो लेट हो जाता है। तो अभी मैं सारे काम करके मैं छत पे अपने कपड़े डालने के बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी, तो खाना खाऊंगी। उसके बाद से फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठूंगी। तो देखिए यहाँ मेरी बड़ी बेटी मेरी मदद कर रही है। यही है बेटियाँ, अगर यही लड़का रहता तो नहीं मदद करता मेरी, वो अपने खेलने में ही व्यस्त रहता। लेकिन लोग बेटियां होने पे ज़्यादा उंगली उठाते हैं कि 2 बेटियां हो गई, एक बेटा रहता तो दुनिया वालों का सोच हम लोग नहीं बदल सकते हैं। लेकिन मेरी बेटियां मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। इतनी छोटी है लेकिन जो भी काम मैं करती हूँ उसका यही कहना रहता है कि मम्मा मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, मम्मा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, मैं तुम्हारी बाबू हूँ ना, ऐसे वो मतलब फुसलाती है कि मम्मी डांटेगी नहीं। तो मेरे साथ साथ मेरे छत पे जाती है, सारा काम मेरे जो मैं करती हूँ ना सेम देख करके उसी की कॉपी करती है वो। तो देखिए बेटियाँ बहुत अनमोल होती हैं, और बेटियों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो देखिए बाबू के साथ थोड़ा सा खेली यहाँ पे लड्डू, इधर देखो। उसमें नहीं बेटा, उसमें आकृति सुसु की है। जा गिर जाओगी, गिर जाओगी, चलो इधर। ऐ लड्डू इधर आओ। तो यहाँ फिर नीचे आई तो मतलब थोड़ा सा मैं इनको इन दोनों लोग को थोड़ा एक्टिविटीज़ में बिजी रखती हूँ। तो ये 3 साल की हो गई हैं, तो ये तो मतलब बिजी रह लेती हैं। लेकिन मेरी छोटी बाबू अभी 9 महीने की है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अपनी दीदी का साथ देती है। वो हर एक चीज़ में उसके छीनना झपटना सारा उसका चालू रहता है। तो देखिए यहाँ पे, और इन दोनों लोग की जो झापड़ ओपड़ है वो तो इन लोग का चलता ही रहता है। वही है कि हम उम्र दो बहनें रहती हैं तो लड़ाई तो करना लाजमी है। तो इन लोग का भी वही हाल है, हमेशा ये लोग लड़ती ही रहती हैं, झगड़ती रहती हैं, और प्यार भी उतना ही है। एक नहीं दिखती है तो दूसरी उसको ढूंढती है कि मतलब मेरी बहन कहाँ गई। तो देखिए बहुत लोग का एक मतलब एक कमेंट आया था एक जन का कि हम डेली सुबह डेली सुबह कैसे उठें, कैसे खुद को एक्टिव करें कि हमारा पढ़ाई में मन लगे। तो देखिए उठना कोई नहीं चाहता, मैं खुद नहीं चाहती सुबह उठना, क्योंकि सारे दिन काम करने के बाद बच्चों के साथ लोग इतना बिजी हो जाते हैं, इतना थक सा जाता है शरीर की बिस्तर पे जाते ही लगता है कि अब उठे ही ना, अब सुबह मतलब सुबह ही ना हो, कितने घंटे सो जाएं, ऐसा थकान सा आ जाता है। लेकिन यही है कि सोने से नहीं काम चलेगा। हम लोग को जितना टाइम मिले, जितना हो सके हम पढ़ें, अपनी पढ़ाई को टारगेट करें, पढ़ाई को ध्यान दें। तो देखिए हम कैसे मतलब मान लीजिए सुबह जो जो भी आप उठते हैं, पहले रात को माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे सुबह 4 बजे या 4:30 बजे उठना है। तो जब ऐसा आप अपने मतलब अंदर ला लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर रहता है। तो जब हम सुबह मतलब होती है तो उस टाइम पे लगभग हमें महसूस हो जाता है कि हमें उठना है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि आप अलार्म अपने पास मतलब अलार्म ज़रूर अपने रूम में रखिए, और उसको अलार्म को लगा के अपने तकिए के पास या अपने बेड पे नहीं रखना है। उसको 5-6 कदम की दूरी पे, यानी रूम के अपने किसी कोने में या अलमीरा में या फिर कहीं भी ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपको जाने के लिए कम से कम 4-10 कदम
एकदम चलना पड़े। तो जब चल के आप जाएंगे ना तो नींद थोड़ा सा खुल जाएगी। और फिर बंद करने के बाद आपको बिस्तर पे नहीं लौटना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। आप सीधे टहल लीजिए या थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, या फिर वॉशरूम चले जाइए, थोड़ा सा मतलब पानी पीजिए, थोड़ा मुंह को धुलिए, ताकि 5-10 मिनट लगेगा, मान लीजिए 5 मिनट लगेगा। तो जब आपको फ्रेश महसूस होगा तो फिर नींद नहीं आएगी। और फिर दिमाग को सीधे कहिए चलो पढ़ने बैठो, अब तुमको कुछ नहीं करना है, सीधे पढ़ना है तुमको। तो इस तरह से 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में सबको दिक्कत होता है, मुझे भी स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी। लेकिन जब वही रूटीन बन जाता है ना, 7-8-10 दिन बाद आपको खुद मतलब आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर सोना भी चाहेंगे ना तो मन कहेगा नहीं, नहीं सोने में कुछ नहीं है, चलो नेहा अपने जो भी मतलब चलो अपने काम पे लगो। तो खुद एक माइंड सेट हो जाता है, तो इंसान अपना जगने लगता है, अपना अपने तरीके से पढ़ने लगता है। तो यही बात है कि देखिए कोई भी काम आसान नहीं होता है और कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। आदमी अगर ठान ले तो हर एक चीज़ कर सकता है। तो देखिए मैं मतलब जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, एक मेरी बेटी मेरे तो पास रहती ही रहती है। तो बहुत लोग का ये भी दिक्कत रहता है कि हमारे बच्चे हैं, हम कैसे पढ़ें। तो देखिए ये हमारा खुद से खुद का बहाना होता है कि बच्चे हैं, बच्चों के साथ जैसे कि मैंने आपने देखा होगा मतलब वीडियो में उसके साथ थोड़ा सा खेली हूँ, थोड़ा सा मस्ती किया, बड़ी बेटी के साथ मस्ती किया। तो बच्चे हैं धीरे धीरे भी समझने लगेंगे कि मम्मा इस टाइम बिजी रहती है, थोड़ा सा आपके साथ खेल लेंगे। अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, रिवीजन कर लूँगी, तो फिर जब वो खेलने के बाद जब वो थक जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का शरीर है मतलब हम लोग से जल्दी वो थक जाते हैं, क्योंकि अभी उनका मतलब अपने डेली के रूटीन में अभी वो अभी तो ढलना सीख रहे हैं। तो जब वो थक जाएगी तो सो जाएगी। तो जब वो सो जाएगी उसके बाद से फिर मैं अपना वही है कि जो भी कल का मैंने देखा था लाइव वीडियो, उसका मैं अपने 3-4 सब्जेक्ट का नोट्स बनाऊंगी। और उसके बाद से फिर वही 2-2:30 बज जाएंगे तब तक, क्योंकि मतलब मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ तो 12 हाँ 11:45 हो रहे हैं, 11:45 के आसपास हो रहे हैं। तो उसके बाद से फिर जब ये सो जाएगी तो 2-2:30 बजे तक तो वही है कि पढ़ने के बाद तो यही सुबह से लेकर शाम तक की मेरी यही डेली का रूटीन रहता है। तो देखिए जब भी आपको समय मिले आप पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि दिन में 2-4-5 घंटे तो समय मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाता है। फिर रात को भी हम 2-2:30 या 1 घंटे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर। तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।